जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वोकैब के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सॉल्व करने, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। इनको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। आपके ऊपर आपके पास कुछ समय है, जल्दी से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जल्दी से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। ये आपसे एक इडियम्स एंड फ्रेज पूछी गई है, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लूज योर टच का मतलब क्या होता है। लूज योर टच का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप कभी भी अपने किसी भी अच्छे टच को, मतलब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को आप खो देते हो। ओके। जैसे टीम इंडिया ने अपने अच्छे टच को क्या कर दिया, लूज कर दिया, मतलब खो दिया। तो वहां पर क्या हो जाता है, लूज योर टच। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, डूइंग समवन अ फेवर इन होप्स दैट, ये आशा करके किसी पर फेवर करना कि दैट द फेवर विल बी रिटर्न, कि वो फेवर वापस देगा। मतलब किसी की ये हेल्प करना, ये सोच कर हेल्प करना कि वो भी आपकी मदद करेगा। तो ये बिल्कुल आंसर आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कोई बात जाना, मतलब टच करके, नहीं तो ये भी मीनिंग नहीं है कि टच करना एक दूसरे को, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, कि पिछले की तुलना में उतना ज्यादा सक्सेसफुल ना होना, तो यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जिसका मतलब है कि अपने टच को खो देना, मतलब उतना ज्यादा सक्सेसफुल ना होना जितना कि पिछला वाला। लास्ट ऑप्शन, समथिंग बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसका मतलब है, कह रहे हैं कि जो चीज मिलने को मुश्किल होती है, आंसर आपका नहीं होगा। आंसर हमने आपको बताया क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पर आपसे एक सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा गया है। सिनोनिम का क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि बैफलमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। बैफलमेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कंफ्यूजन, दूसरा है प्लेजर, तीसरा है क्लैरिटी और चौथा क्लीनलीनेस। तो इसका आंसर दोस्तों होगा, बैफलमेंट का सिनोनिम्स पूछा गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बैफलमेंट का मतलब होता है एक तरीके से घबरा जाना, ठीक है, हेजिटेट हो जाना, ना समझ में आना क्या करना है, तो बैफलमेंट होता है। ओके, हेजिटेशन टाइप का होना। बाकी सारे ऑप्शन आपके आसान है। प्लेजर मतलब खुशी होता है, क्लैरिटी मतलब कोई भी चीज जो क्लियर हो, क्लीनलीनेस मतलब सफाई से रिलेटेड है। सारे ऑप्शन आसान है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा गया है दोस्तों। एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपसे जब भी कोई वोकैब पूछी जाती है, तो वहां पे ऊपर हिंट दिया होता है या ऐसे बोल्ड लेटर में लिखा होता है कि आपसे सिनोनिम पूछा गया या फिर इंटोनिम पूछा गया है, या फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है या इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। तो आप उसको देख लेंगे एक बार, माइंड करने के बाद ही आप आंसर करें, जल्दबाजी में नहीं। नहीं, सिनोनिम्स को एंटोनिम समझे, एंटोनिम को सिनोनिम, और आंसर आप गलत करके हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम इसका प्रेज का एंटोनिम। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब किसी की एडमायर करना, ठीक है। तो किसी को एडमायर करना मतलब प्रशंसा करना। तो देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एडमायर इसका सिनोनिम्स है, और इसका अपोजिट पूछा गया, जिसका मतलब क्या होगा, किसी को डांट फटकार लगाना, किसी की अवहेलना करना, ये मीनिंग यहाँ पर आएगी, किसी की निंदा करना। तो कंडेम का मतलब होता है फटकार लगाना, किसी की निंदा करना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसी कंटेम्प्ट से ही एक तरीके से यहाँ पर आपका कंडेम वर्ड उसी से मिलता जुला जुलता वर्ड है। तो कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। बाकी सेलिब्रेट आपका एक आसान वर्ड है। हेल, हेल का मतलब आपसे पूछा जाएगा, हेल का मतलब क्या होता है। तो हेल का मतलब होता है किसी के सामने सर झुकाना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो किसी के सामने जो है उसका जो है सम्मान करना, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है सिक्योर, मतलब आप जानते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इडियम्स पूछा गया दोस्तों। देख करके उसके बाद आप जो है आंसर करिएगा। तो यहाँ पे इडियम पूछा गया, एट वंस एल्बो, मतलब एल्बो के पास। एल्बो के पास मतलब कोई इतना बगल में है कि आपकी कोहनी में बार बार टच हो रहा है। एल्बो में आपके टच हो रहा है, इसका मतलब आपके साथ कोई बैठा हुआ है। आप ये बताना, जब किसी के पास आप बैठे, नेक्स्ट टू समवन, किसी के बगल में हो। फार अबे, दूर होना, ये होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग ग्रिप का मतलब होता है जबरदस्त पकड़, ये भी नहीं होगा।
स्ट्रांग बॉन्ड मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती एक तरीके से। ओके, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एप्रीप्रियोट, एप्रीप्रिएट सिनोनिम्स पूछा गया है। तो सिनोनिम सिमिलर वर्ड देखते हैं। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। ओके, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। और यहाँ पर वर्ड ऑप्शन दिए गए मिंगल, मिंगल का मतलब होता है मिल जाना। ओके, तो मिलना नहीं है, क्योंकि सामना करने का मतलब होता है एनकाउंटर करने टाइप का। तो एनकाउंटर तो मिल जाना तो एक तरीके से हो गया कि आपस में एक क्लोज हो जाना। तो क्लोज होने की मीनिंग है नहीं। कंसील मतलब होता है छिपाना, ये भी नहीं होगा। चैलेंज का मतलब होता है एक तरीके से सामना करना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसकी इनकी मीनिंग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों ये आपको हम बता दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपकी वो कैप्स हैं जो आपके हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि रिसेंट में हुए एग्जाम जितने भी हुए हैं उन्हीं से निकाल करके मैं वो कैप्स लाया हूँ। और आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है रिसेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को ही पूछता है। यहाँ तक कि कोई भी एग्जाम होता है उसकी बार बार जो शिफ्ट आती है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कभी कभी सेकंड में रिपीट हो जाता है, पहले दिन का क्वेश्चन कभी कभी दूसरे दिन रिपीट हो जाता है। तो वोकैब में ऐसा अक्सर होता है। तो देखते हैं यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। इनकरेक्टली स्पेल्ड में देखिए, चेक करिए लग्जरियस की स्पेलिंग सही है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इनोसेंट की स्पेलिंग मुझे सही लग रही है, जेलस की स्पेलिंग सही लग रही है, जुडिशियल की स्पेलिंग सही लग रही है। मुझे लग्जरियस में यहाँ पर वाई में प्रॉब्लम आ रही है। वाई यहाँ पे ना हो करके यहाँ पर दोस्तों आई होगा। लग्जरियस का मतलब होता है वैभवशाली। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, आप जानते होंगे। ठीक है, इसका मतलब निर्दोष होता है। जेलस का मतलब आपका होता है जो उत्साही होता है। ओके, और जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। ठीक है, न्याय से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपका ये है। इसका एक होमोफोन्स होता है जेलस, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या करना, मतलब एनवियस टाइप का होता है। तो आपको यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है कि इनबी की मीनिंग नहीं है, इसका मतलब उत्साही होता है, मतलब फर्वेंट टाइप का कह सकते हो, या एंथुसियास्टिक टाइप का। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे वन वर्ड पूछा गया है। वन वर्ड है आपका एक्सपीरियंस एट दिस जॉब। ओके, किसी भी बोला गया है गीता इज डाउटफुल अबाउट गेटिंग हायर्ड। तो कह रहे हैं गीता जो है हायर करने मतलब किसी जॉब के लिए उसको लिए जाने को, वो क्या थी, डाउटफुल थी कि शायद मुझे इस जॉब के लिए हायर नहीं किया जाए। क्यों, कह रहे एज सी इज इनएक्सपीरियंस एट दिस जॉब, क्योंकि उसे इस जॉब में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, अगर किसी काम में आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, किसी काम में नए हो, तो प्रोफेशनल तो कहते नहीं। प्रोफेशनल तो होता है जो अपने काम में एकदम एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट का मतलब ही होता है, इसका मतलब आप कह सकते हो जो इक्का होता है, जो ताश के पत्ते खेलते हैं उसमें जो इक्का होता है उसे एस कहा जाता है। या फिर कभी कभी इसका यूज जो है टेनिस का जो रैकेट होता है उसके लिए भी एस यूज किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका नोविस होगा, ये राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। दोस्तों याद देख लीजिएगा कि आपसे करेक्टली पूछा गया या इनकरेक्टली, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। देखते हैं यहाँ पर इनकरेक्टली। भाई आर्ग्यूमेंट लिखा है, आर्ग्यू की स्पेलिंग आपकी ARGUE होता है, मेंट जोड़ के आर्ग्यूमेंट। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की स्पेलिंग भी सही है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वैल्यू के बाद यहाँ पे ई होता है, ई होना चाहिए क्या। चलिए चेक कर लेते हैं आगे। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी में यहाँ पर जो है ये स्पेलिंग थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगी, ये स्पेलिंग, लेकिन फिर भी एकदम से करेक्ट है दोस्तों। ये भी करेक्ट है आपकी स्पेलिंग, ये भी करेक्ट है। ठीक है, स्पेलिंग ये सारी आपकी करेक्ट है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्पेलिंग गलत है, गलत यहाँ पर ये है, यहाँ पर ई नहीं होना चाहिए, और यही आपका फिर राइट आंसर बनेगा। आर्ग्यूमेंट आपकी स्पेलिंग गलत है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का अपोजिट पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक, मतलब हार्मफुल जिसको कहते हैं। ठीक है, हार्मफुल यहाँ पर है, और देख रहे हैं इसका अपोजिट पूछा गया है। तो हार्मलेस आपका अपोजिट हो जाएगा, मतलब जिसका मतलब होता है जो नुकसान ना पहुंचाए। बेसलेस की मीनिंग आप जानते हो, सेंसलेस की मीनिंग आपको पता ही होगी। बेसलेस का मतलब होता है जो आधार रहित हो, जिसका कोई वजूद ना हो। सेंसलेस, जिसका कोई मतलब दिमाग से परे हो एक तरीके से। मीनिंगलेस, जिसकी कोई मीनिंग ना हो। आसान वर्ड्स थे बाकी। अगला वर्ड है ब्लो अप।
मतलब हवा से उड़ा देना या किसी को जो है एक तरीके से सफाया कर देना। तो सफिस का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब इनफ। यहाँ पर इनफ होगा नहीं आपका ये। टू लिव अप ग्रेटली मतलब बहुत ही अच्छे से रहना, इसका भी मीन नहीं है। डिस्ट्रॉय बाई एन एक्सप्लोजन मतलब हवा से एक्सप्लोड करके, मतलब धमाके के साथ उड़ा देना। तो यही होता है ब्लो अप। अक्सर आप देखते होंगे घाटी में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है, तो खास करके पाकिस्तान में अक्सर जो है धमाका होता ही रहता है आए दिन। तो वहां पर ब्लो अप, ब्लो अप मतलब एक्सप्लोजन से रिलेटेड है। टू स्टैंड अपराइट मतलब सीधे खड़े रहना, ये मीनिंग होगी नहीं आपका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्वार्फ को लेकर के, ड्वार्फ का मतलब क्या है। तो दोस्तों ड्वार्फ यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है ड्वार्फ का, ध्यान रखिए। ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या बनेगी, एंटोनिम पूछा गया है, सॉरी। टिनी का मतलब होता है छोटा, मीडियम मतलब मीडियम साइज का, मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सकते हो। और जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब ह्यूज। ह्यूज आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो पहला वर्ड लिखा नप्शियल। नप्शियल का मतलब आपका होता है एक तरीके से विवाह, शादी से संबंधित आपका होता है, ठीक है। और उसके बाद अगला वर्ड आपका दिया डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर इस वर्ड का क्या मतलब है, आप मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। और साथ ही साथ आपको जो है इसकी स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और पहली बार ये एग्जाम में पूछा गया, खास करके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब आपका होता है शादी से रिलेटेड, आप कह सकते हैं। ओके, ये अक्सर पूछा जाता रहता है वर्ड। इस वर्ड का मतलब होता है जो चाय या कॉफी से रिलेटेड है, मतलब कॉफी रहित कह सकते हो एक तरीके से, या कैफीन रहित जो कॉफी आपकी होती है उसको कह सकते हो। सप्लीमेंट्री जानते हो, किसी चीज का साथ देना मतलब पूरा करना। नोटिसेबल जो नोटिस हो जाए। आपकी जो गलत स्पेलिंग वो ये है, और यहाँ पे होना क्या चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर आई बीच में होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आई आएगा एन के पहले और ई के बाद में। अगले वर्ड को देखते हैं, अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसका मतलब है फ्लाई, मीनिंग बच्चा क्या निकालता है यहाँ पे, स्टूडेंट क्या निकालता है, फ्लाई ऑन द वॉल इसका मतलब है दीवार की तरफ उड़ जाना। तो दीवार की तरफ उड़ जाना मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फ्लाई मतलब यहाँ पे होगा मक्खी, ठीक है। तो मक्खी, मक्खी यहाँ पे मीनिंग है। और आप कहोगे फ्लाई ऑन द वॉल मतलब दीवार पर मक्खी का होना। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको अनपरसीव कर दिया जा सके, जिसको अनदेखा किया जा सके, ठीक है। भाई विजिलेंट का मतलब होता है जिस पर आप निगाह गड़ा के रखें। आप विजिलेंट सिक्योरिटी गार्ड मतलब बहुत ही चौकन्ना जो सिक्योरिटी गार्ड होता है। एन अनपरसिव्ड ऑब्जर्वर, कोई ऐसी चीज जिसपे आप ऑब्जर्व ना करो, ऐसा ऑब्जर्वर जो चीजों को ऑब्जर्व ना करे। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होगा नहीं। एन अनवेलकम गेस्ट मतलब बिना बुलाए मेहमान, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया, एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपसे पूछा गया है। एम्बल वर्ड, ये इस बार एसएससी के एग्जाम में वर्ड 3 बार पूछा गया था, एक ही एग्जाम में ये वर्ड 3 बार पूछा गया है। 2 बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया और एक बार ये वर्ड आपका सिनोनिम्स में पूछा गया है। तो एम्बल का मतलब होता है भटकना या घूमना फालतू में बिना किसी काम के। वांडर जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है भटकना या फालतू में घूमना। अगर हम बात करें यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन की, कि बाकी ऑप्शन की मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेयर वर्ड की, तो स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें बसल वर्ड की, तो बसल वर्ड बसल का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं मूव इन एनर्जेटिक एंड बिजी मैनर, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आराम से चलना, ठीक है, आराम से चलना, ठीक है। उसको कह सकते हैं बिजी तरीके से, मूव इन एनर्जेटिक, जैसे होता नहीं आदमी लगता है उसकी चाल से लगे कि वो बहुत ही एनर्जेटिक है। ट्रॉट का मतलब होता है जैसे घोड़ा जो है आपका चलता है और वो मतलब ना पैदल चल रहा हो ना बहुत तेज चल रहा हो, ठीक है। धीमी चाल कह सकते हो, धीमी दौड़ कह सकते हो आप इसको एक तरीके से। जैसे आदमी बस केवल वॉकिंग से बस थोड़ा सा तेज चलो, मतलब दौड़ रहा हो जॉगिंग टाइप का, तो उसे कहते हैं आप।
बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है दयालु। ठीक है, काइंड टाइप। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है। सिनोनिम्स में सिवियरिटी मतलब बहुत ही टफ टाइप का होता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लगभग अपोजिट बैठ गया। काइंड मतलब दयालु, तो टफ मतलब कि जो आपको देख करके पसीजे ना, आपके ऊपर दया ना करे। मेल वोलेंस इसका जस्ट अपोजिट वर्ड है, जिसका मतलब आपका हो जाएगा जो बहुत ही क्रूएल टाइप का हो। कंपैशन यही आपका राइट आंसर है, जिसका मतलब होता है दया। ठीक है, बेनिवोलेंस का मतलब भी दया है। बेनिवोलेंट का मतलब दयालु होता है, ये आपका एक नाउन है। और बेनिवोलेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे दयालु नहीं होगा, यहाँ पे दया होगा। और इसका मतलब क्या होता है, काइंडनेस। दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। तो कंपैशन मतलब दया होता है, इम्पैशन मतलब एक तरीके से किसी को उकसाना, मतलब इंटाइस करना। ठीक है, तो किसी को उकसाना ही हो जाएगा। अगला वर्ड है, पूछा गया है सिनोनिम्स। दोस्तों ये बार बार मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछा जाता है, सेम जैसे वर्जन आपका दिया जाता है वैसे मैंने यहाँ पे रखा है। सिनोनिम्स आपसे पूछा, ऊपर लिखा जाएगा, सिनोनिम बताना है। रिनाउंस का मतलब होता है एक तरीके से गिव अप कर देना या एब्ज्योर कर देना, मतलब त्याग देना। ठीक है, मतलब त्याग देना। तो त्याग देना, यहाँ पे क्या दिया, कैनन, कैनन का मतलब होता है फॉरगिव, मतलब क्षमा कर देना। क्षमा करना तो ऐसी मीनिंग है नहीं। हैम्पर का मतलब एक तरीके से रुकावट होता है। ओके, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। और वहीं पर फॉरसेक का मतलब क्या होता है, फॉरसेक का मतलब छोड़ देना या त्यागना होता है। तो ये आपका सिनोनिम्स राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इक्विवोकल। इक्विवोकल का एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछा गया है। अच्छा, सेंटेंस के थ्रू अगर कोई वोकैब पूछी जाती तो थोड़ा सा आसान होती है। द इक्विवोकल नेचर ऑफ हिज कमेंट्स वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑफिशियल्स। कि उसका जो इक्विवोकल नेचर था ऑफ हिज कमेंट्स, उसके कमेंट्स में उसको क्या किया गया, वॉज क्रिटिसाइज, उसको बहुत ही एक तरीके से, क्रिटिसाइज का मतलब होता है जिसको आप कह सकते हो जिसकी निंदा की जाए। क्रिटिसाइज किया गया, निंदा किया गया, किसके द्वारा, ऑफिशियल के द्वारा, मतलब अधिकारियों के द्वारा। तो इक्विवोकल नेचर, वोकल वर्ड आप याद रखना, वोकल वर्ड जहां पे भी जुड़ेगा ये मीनिंग देता है बात करने का, मतलब बहुत ज्यादा बात, और वो भी घुमा फिरा के। ओके, तो यहाँ पर वोकल, वोकल का मतलब बात करना। और एक वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है बहुत बात करना, वो भी घुमा फिरा के। इसकी मीनिंग है घुमा फिरा के बात करना। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर होगा, सिनोनिम्स होगा। सर्टेन मतलब आप जानते हो, मैनेजेबल आप जानते हो। मैनेजेबल की स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कि यहाँ पर जो है ई लगेगा कि नहीं लगेगा। मैनेज में जो ई लास्ट में लगा रहता है वो आपका यहाँ पर लगेगा। और लास्ट वर्ड आपसे पूछा गया है, बीसीएस पूछा गया है, बीसीएस। ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है एक तरीके से क्रूएल टाइप का या वायलेंट टाइप का आप कह सकते हो, मतलब निर्दयी टाइप का जिसको आप कह सकते हो। ओके, अगले वर्ड पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है आपका, पूछा गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अपोजिट वर्ड पूछा गया, वो भी सेंटेंस के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाती है। करें, आई फेल्ट टेरिबली जेडेड। जैसे अगर किसी बच्चे को जेडेड की मीनिंग नहीं पता है, सेंटेंस इस पढ़ेगा, अगर मीनिंग निकाल लेता सेंटेंस, मीनिंग उसको क्लियर हो जाएगी। जेडेड का मतलब है, आई फेल्ट टेरिबली जेडेड आफ्टर वर्किंग ऑल वीकेंड, मतलब सारे सप्ताह, मतलब पूरे हफ्ते भर वर्क करने के बाद भाई टेरिबली बुरी तरीके से मैं क्या होगा, जाहिर सी बात है आदमी थक गया होगा। तो थक गया होगा, इसका अपोजिट पूछा गया था, अपोजिट में क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिफ्रेश मतलब तरोताजा होना। ग्लूटेड वर्ड से ही आपका एक वर्ड बनता है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, मतलब पेटू टाइप का होता है इसका, जो बहुत ज्यादा खाना खाता है। और विगोरस टाइप, विगोरस का मतलब होता है जोरदार, जिसको आप वेहिमेंटली कह सकते हो, तो जोरदार होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को यहाँ पे फिल करना है। तो आपके पास वर्ड क्या है, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। यहाँ पे आपसे इसकी स्पेलिंग पूछी गई दोस्तों, इसमें राइट स्पेलिंग आपकी ये है। दोस्तों आपको याद रखना है, करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया या इनकरेक्टली, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो बदले आप जो है
इनकरेक्टली को आप वहां पे ऑप्शन में टिक कर दें। इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये एक जैसे वर्ड हैं, तो इसमें तो आप जो है करेक्टली ही सिलेक्ट करोगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाए, अलग अलग ऑप्शन दिए जाए, अलग अलग वर्ड, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। सुपरस्टिशियस का मतलब दोस्तों होता है अंधविश्वास। ठीक है, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी, और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो पूछा जाए ये वर्ड क्या होगा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, वहीं पर अंधविश्वास आपका एक नाउन होता है। वर्ड आपसे पूछा जाए, गाइल का डिनोटेशन पूछा गया। डिनोटेशन मतलब आप सिमिलर वर्ड कह सकते हो। सिमिलर वर्ड मतलब आपका बन जाएगा कि सिनोनिम्स पूछा गया है। तो सेंटेंस के थ्रू पूछा गया है गाइल, पढ़े लिखे सेंटेंस और आसान हो जाएगा। द गाइल ऑफ द बिजनेसमैन इज वेल नोन टू हिज कंटेम्प्रेरीज, मतलब इस बिजनेसमैन का जो गाइल था वो सभी को अच्छे से पता था। मतलब कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है उसके साथियों को। ठीक है, उसके समय के साथियों को। ये वर्ड भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मतलब पर्सन ऑफ सेम टाइम। एक समय के जो पर्सन होते, जैसे गांधी जी और नेहरू जी एक समय के पर्सन थे, उनको कंटेम्प्रेरी कहते हो आप। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, गाइल मतलब होता है चतुर या चालाक टाइप का। ठीक है, गाइल का मतलब होता है चतुर या चालाक कह सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 4। इसका मतलब होता है चतुर या चालाक। बाकी सारे ऑप्शन आपके आसान है। करेज का मतलब साहस होता है। साइनेस का मतलब होता है जो शर्मीला होता है, शर्म होती है, हया होती है। जेंटल का मतलब सौम्य होता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, subscribe and share. Thank you so much.